दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर मंसूर हसन खान साहब हमारे बीच में हैं और हमारे साथ हमारे एक दोस्त हैं बहुत खास, ज़ीशान हैदर जैदी साहब, जो बहुत अच्छे राइटर हैं, साइंटिस्ट हैं। और मंसूर हसन खान साहब का तारुफ कराना मतलब चिराग को रोशनी दिखाने जैसा है। इतने अच्छे शायर हैं और उतने अच्छे ये राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तमाम नशिश में और तमाम जहाँ पर शेर व शायरी का मजमा रहता है वहाँ पर मौजूद दिखेंगे हमेशा। आप जाना पहचाना चेहरा है। और आपके साथ हम अजहर हुसैन फारूकी आज थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और थोड़ी देर का जो है आपको जानकारी देते रहेंगे किसी न किसी टॉपिक से। आज हम ज़ीशान जैदी साहब हमारे दोस्त हैं, उनको घर आए हुए हैं और खाना खा रहे हैं। और माशाल्लाह दोपहर का खाना मंसूर भाई साथ में और मंसूर को बहुत दिन बाद एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारी बातें करनी हैं। तो अभी खाने का लुत्फ़ उठाते हुए बढ़िया पनीर का मज़ा ले रहे हैं, बढ़िया राइस अभी खाते हुए। तो प्लीज़ कीप कंटिन्यू।
तो आज काफ़ी मज़ा आया। आज डॉक्टर जिशान अब्दुल से आपके घर पे हम लोग टाइम गुजार रहे हैं और एक सरप्राइज़ है आपके लिए। डॉक्टर मंसूर हसन खान साहब को सुनना है। उससे पहले मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर मंसूर हसन खान साहब जो है सेंट रोज पब्लिक स्कूल के संस्थापक हैं और पूरा मैनेजमेंट वही संभालते हैं। आजकल जो है पैंडेमिक पीरियड चल रहा है, तो आजकल सारा का सारा ध्यान शेर व शायरी पे ही लगा रहे हैं। तो मैं माइक अपने दोस्त डॉक्टर साहब को देता हूँ और वो आपको कुछ अच्छा सुनाएंगे और उम्मीद करते हैं आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो डॉक्टर साहब कुछ हो जाए। आज बहुत दिन बाद हम लोग 3 लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक ज़माने के बाद 3 लोग इकट्ठा हुए हैं और हमारे दोस्त हैं अजहर हसन फारूकी साहब मोनालिसा आर्ट से जो जुड़े हुए हैं। एक ज़माना था जब हम लोग बैठा करते थे, कुछ नई नई बातें हुआ करती थी, कुछ नया काम हुआ करते थे ज़माने में, कुछ अच्छे काम हो जाया करते थे। लेकिन इधर कुछ मजबूरियों की वजह से जिशान साहब इस नए मकान को बनाने में लग गए, लेकिन अब बन के पूरा हो गया है। आज हम लोग फिर इकट्ठा हो गए हैं, नया ऑफिस हम लोग मिल गया है और इंशाल्लाह फिर मुलाकात हुआ करेंगे ऐसे ही। अब ये एक अच्छी एक हाल भी है इनका बहुत शानदार। तो जिशान साहब और अजहर फारूकी साहब ने फरमाइश करी कुछ सुनाने की, तो लीजिए कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करते हैं इस दुआ के साथ कि फिर हम लोग मिला करेंगे, इसी तरह से बैठा करेंगे और कुछ समाजी और सियासी और राइटिंग के काम हुआ करेंगे। जिशान साहब की कई किताबें आ चुकी हैं, कई किताबों का रस्म इजरा हमारे स्कूल में भी हो चुका है। मतला शेर पेश कर रहा हूँ। मैं तरन्नुम पढ़ता हूँ, इसके तरन्नुम ही पेश करेंगे। हम मदद को आएंगे, कोई बुलाए तो सही। हम मदद को आएंगे, कोई बुलाए तो सही। मुश्किलों में कोई हमको आज़माए तो सही। मुश्किलों में कोई हमको आज़माए तो सही। हम का मतलब है हम तीनों। आसमां करने लगेगा उसको झुक झुक कर सलाम। आसमां करने लगेगा उसको झुक झुक कर सलाम। उसकी चौखट पर कोई सर को झुकाए तो सही। उसकी चौखट पर कोई सर को झुकाए तो सही। कोई तो उसकी मोहब्बत का मिले हमको सबूत। अरे भाई देखिए शेर खास उस कोई तो उसकी मोहब्बत का मिले उस हमको सबूत। ख्वाब ही में वो हमारे पास आए तो सही। ख्वाब ही में वो हमारे पास आए तो सही। इस बुझे दिल में अचानक रोशनी सी हो गई। इस बुझे दिल में अचानक रोशनी सी हो गई।
आज रस्मन ही सही वो मुस्कुराए तो सही, आज रस्मन ही सही वो मुस्कुराए तो सही। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे मसले हल हो गए। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे मसले हल हो गए। उनका मकसद कुछ भी हो वो काम आए तो सही, उनका मकसद कुछ भी हो वो काम आए तो सही। यह आखिरी शेर ज़ीशान भाई आप नज़र कर रहा हूँ। तीरों तलवारों की राहों पर सफ़र करने के बाद, तीरों तलवारों की राहों पर सफ़र करने के बाद, बोल के कोई सरे नेज़ा दिखाए तो सही, बोल के कोई सरे नेज़ा दिखाए तो सही। और ये हज़रत फ़ाक़िर साहब ये शेर आखिरी मकता पेश कर रहा हूँ। दार तक जा सकता हूँ मंसूर उसके वास्ते, दार तक जा सकता हूँ मंसूर उसके वास्ते। अपना दीवाना कोई मुझको बनाए तो सही, अपना दीवाना कोई मुझको बनाए तो सही। हम मदद को आएंगे कोई बुलाए तो सही। क्या बात है, क्या बात है। हम लोगों को आए कोई बुलाए तो सही। बहुत बहुत सही आज हम लोगों ने टाइम गुजारा है, और ये मतलब अल्लाह करे हम जल्दी जल्दी मिलते रहें और ऐसे ही बातचीत का सिलसिला जारी रहे। और अब मैं डॉक्टर ज़ीशान ज़ैदी साहब से बोलूँगा कि कुछ अब चूँकि मुलाकात लंबी हो चली है, और आखिरी में मैं चाहता हूँ कि कुछ बोलें अपने इस बहुत दिन बाद मिलने के बारे में, और कैसा लगा। इन्होंने नया मकान बनवाया, आपको बताते चले, बहुत ही खूबसूरत, बहुत साइंटिफिक तरीके से हवादार और रोशनीदार और कैसे कैसे चीज़ें इन्होंने यूज़ करी है वो बड़ी बड़ी, क्योंकि ये साइंसदान हैं और बहुत बेहतरीन मतलब बहुत बेहतरीन राइटर हैं। इनकी तमाम कॉमिक्स, तमाम नॉवेलें वगैरह सब आ चुकी हैं, तमाम लाइब्रेरी में अवेलेबल है, और कुछ दिन बाद सब ऑनलाइन ऐप पे भी मिलेगी। तो डॉक्टर ज़ीशान ज़ैदी को मैं बोलता हूँ कि कुछ एक सबसे बड़ी खूबसूरत ये भी है कि आप जो काम कर रहे हैं साइंस के ऊपर, जी, वो साइंस में क्या है इस वक्त, हमारे रसूल ने और मौला ने सदियों पहले क्या कहा था वो आज साइंस में मिल रहा है। हाँ, उस पर आपकी किताबें कई एक आ चुकी हैं। यस, अब नया क्या आने वाला है उसकी बात। जी ज़ीशान, बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर भाई कि आपने इस मौके को यादगार बनाने के लिए एक रिकॉर्डिंग भी की है। तो हम लोग एक अरसे के बाद मिले हैं, बीच में अज़हर भाई भी बाहर चले गए थे और कुछ लॉकडाउन की वजह रही, तो बहुत दिन से मुलाकात हो नहीं पाई। तो आज संडे को पहली बार लॉकडाउन खुला है हमारे सिटी में, तो ये सोचा गया कि इसका सही फायदा हम लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया जाए। लिहाजा हम लोगों ने मुलाकात की, और
बहुत सी पुरानी यादों को ताज़ा भी किया गया, कुछ खट्टी यादें, कुछ मीठी यादें, बिल्कुल बेशक। और बहुत सी चीज़ों पर डिस्कशन भी हुआ। कुछ किताबें जो मैंने लिखी हैं उन पर डिस्कशन हुआ, इस्लाम और साइंस के ऊपर या साइंस फिक्शन के ऊपर। साइंस फिक्शन के ऊपर मेरी कई किताबें आ चुकी हैं और अब कुछ ग्राफिक्स नावल भी उनके ऊपर पब्लिश हुए हैं, जैसे एक मायावी गिनतियाँ करके हैं। ये बच्चों के लिए मैंने लिखा है, जिन बच्चों की मैथमेटिक्स कमज़ोर होती है और वो उससे दूर भागते हैं, तो किस तरह से मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाकर उनके सामने पेश किया जा सकता है, इसी सोच को रखते हुए मैंने मायावी गिनतियाँ लिखी, जिसको अब तकरीब एक ऐप के ऊपर आई है। प्रतिलिपि नाम का एक ऐप है, उसके ऊपर ये कहानी पब्लिश हुई है और 35,000 लोग उसको पढ़ चुके हैं। क्या बात है। अब कॉमिक्स फॉर्म में भी ये आ रही है और उसमें भी करीब 5,000 अब तक, बहुत थोड़ा सा टाइम हुआ उसको पब्लिश हुए और 5,000 लोग अब तक पढ़ चुके हैं और धीरे धीरे सब्सक्राइबर उसके बढ़ रहे हैं। तो आगे भी इस तरह से और भी कई काम करने के प्लान है, बाकी आगे देखें। तो आज की मुलाकात बस इतनी। इसके बाद अभी मैं आपको निशान साहब का घर बाहर से पूरा दिखाता हूँ, और हमने तो पूरा अंदर घूम लिया है, बहुत अच्छे से जायज़ा लिया, और बहुत बहुत मुबारक हो निशान साहब आपको, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है आपको घर, मुबारक हो। बच्चे लोग आराम से शान से रहेंगे, शान से पढ़ेंगे। और ये देखिए डॉक्टर मजनू साहब हमारे साथ एक सेल्फी भी ले रहे हैं यादगार के तौर पे। जी जी, यस, ये है हमारे साथ एक बेहतरीन यादगार सेल्फी। तो दोस्तों आज बस लास्ट में मैं आपको अपना खूबसूरत सा घर दिखाते हुए रवानगी लूँगा, विदा चाहता हूँ आप लोगों को। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।